अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें, आज मैं आपको आलू गोश्त की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया है जिसे मैंने हाफ कुक किया है, और इसके साथ ही मैंने 2 बड़े आलू ले लिए हैं जिसे मैंने इस शेप में काट लिया है, और उसके साथ ही मैंने 2 बड़ी प्याज ली है और इसे मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। और ये मेरा होममेड दही है, ये मैंने 1 प्याली ले ली है। और इसके साथ ही ये साबुत गरम मसाले हैं जिसमें तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और सफ़ेद जीरा है। और साथ ही ये मेरा होममेड गरम मसाला है, और नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है और सूखा धनिया है। और इसके साथ ही ये 1 गिलास यखनी है जो मैंने हाफ कुक मैंने गोश्त किया था, उबाला था मैंने, उसमें से ये निकली है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैंने एक पतीली में तेल गरम कर लिया है, और इसमें अब मैं अदरक लहसुन डालूंगी और इसे अच्छी तरह कुक करूंगी थोड़ा सा, कि जो अदरक लहसुन में एक स्मेल होती है, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इसमें एक कच्चापन होता है अदरक लहसुन का, वो ख़त्म हो जाए, तब तक इसे हमने थोड़ा भूनना है। अब इसके साथ ही ये मैंने गोश्त है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी सारा गोश्त। और इसके साथ ही मैं ये प्याज जो फ्राई होकर मैंने निकाली हुई थी, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह थोड़ा सा भूनूंगी मैं इसको 1 से 2 मिनट। अब इसके साथ ही मैं साबुत गरम मसाला जो था वो सारा डाल दूंगी और इसे फिर से फ्राई करूंगी, अच्छी तरह भूनूंगी। और फिर इसके साथ ही जो नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला और सूखा धनिया था वो भी इसमें ऐड कर दूंगी, और इसे थोड़ा सा अच्छी तरह भूनूंगी मैं 2 से 3 मिनट। ये देखिए मेरा मसाला कितनी अच्छे तरीके से भून रहा है। अब इसमें मैं दही डालूंगी। ये मेरी होममेड दही है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी अपने चैनल पर, आप ज़रूर इसको देखिएगा। इसे मैं फिर भूनूंगी 1 से 2 मिनट, इसको मैं फिर अच्छी तरीके से भूनूंगी। ये देखें कितना अच्छे तरीके से भुन रहा है, और इसका मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो रहा है, और इसने तेल छोड़ दिया है, कितना अच्छा कलर आया है इसमें, देखिएगा। अब साथ ही इसमें मैं जो मैंने आलू लिए थे वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह फ्राई करूंगी। अच्छा दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो खाना बनाऊं, वो रेसिपी बताऊं जो हमारे किचन के कैबिनेट में सारे मसाले होते हैं, उन्हीं के साथ में बनाऊं, कोशिश मेरी होती है। ये देखें कितना अच्छे तरीके से ये भुन रहा है, कितना अच्छा कलर आया है इसमें। इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी। कि देखें कितना अच्छा कलर आता जा रहा है इसमें। अब इसमें मैं ये यखनी डालूंगी 1 गिलास, और साथ ही इसके मैं 1.5 गिलास पानी और डालूंगी, जितना मुझे शोरबा चाहिए उसके हिसाब से।
अगर आपको कम चाहिए तो आप इसको अच्छी तरह इस ग्रेवी को थिक कर सकते हैं। इसको मैं ढक के रख दूँगी। अब ये देखें, मेरा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। इतना अच्छा कलर आया है। और मुझे इतना ही शोरबा चाहिए। आपको अगर रोटी के साथ खाना है तो फिर आप इसको थोड़ा सा और थिक कर सकते हैं। ये देखें, आलू भी कितने अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। मुझे चावलों के साथ सर्व करना था, इसलिए मैंने इतना शोरबा दिया। चलें मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें कितना अच्छा बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।